नमस्कार। देखिए, आज हमारा जो क्वेश्चन है और जो हम चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है दैहिक मूल्यांकन यानी साइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो आइए और इसको हम तुरंत शुरू करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा देर ना लगे। तो जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, न्यूरो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं और न्यूरो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के प्रमुख अनुप्रयोगों का वर्णन करें। What do you mean by neuropsychological assessment? Describe the major application of neuropsychological assessment। तो फिर आइए और इसको हम देख लेते हैं फटाफट। न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट, नैदानिक मनोवैज्ञानिकों ने अपने आने वाले मानसिक रोगियों में से कुछ ऐसे होते हैं जिनकी समस्या का कारण आंगिक होता है तथा जिनमें सूक्ष्म मस्तिष्कीय क्षति के चिन्ह होते हैं। जब ऐसे मस्तिष्कीय क्षति काफ़ी सुस्पष्ट होते हैं तो मेडिकल विशेषज्ञ ऐसे मनोरोग विज्ञानी अपने विशेष प्रविधियों जैसे एक्सरे, ईईजी जिसको इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम कहते हैं, द्वारा उनका आसानी से पता लगा लेते हैं और रोगी की समस्यात्मक व्यवहारों के कारणों को निरूपित कर लेते हैं और उसी संदर्भ में उनका उपचार भी प्रारंभ हो जाता है। परंतु जब मस्तिष्कीय क्षति का स्वरूप हल्का एवं सूक्ष्म होता है तो उनकी पहचान इन मेडिकल प्रविधियों से नहीं हो पाती है। ऐसे रोगी को किसी नैदानिक मनोवैज्ञानिक के यहाँ उपचार के लिए भेज दिया जाता है। नैदानिक मनोवैज्ञानिक को ऐसे रोगियों का जिनमें व्यवहारात्मक समस्या का कारण सूक्ष्म मस्तिष्कीय क्षति होती है उपचार करना सबसे कठिन कार्य होता है। फिर भी अपने विशेष मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग करके वे ऐसे रोगियों की पहचान करते हैं तथा उनके उपचार के लिए विशेष सिफारिशें करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, न्यूरो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन कहते हैं। और एक नॉर्मल हम जो है इसका परिभाषा देना चाहें तो हम परिभाषा दे सकते हैं, न्यूरो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन ज्ञात या संदिग्ध मस्तिष्कीय दुष्क्रिया वाले व्यक्तियों की पहचान करने और उपचार करने के लिए विशिष्ट परीक्षणों का अनुप्रयोग है। तो ये और न्यूरो मनोवैज्ञानिक का जो है मूल्यांकन का जो अनुप्रयोग क्या है इसको हम देख लेते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो और चीज़ों को है आप बेहतरीन तरीके से समझते हुए चले जाएं। तो जो पहला है न्यूरो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का उपयोग कुछ खास विकृतियों की पहचान करने तथा संबंधित रोगियों की देखभाल में काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ है। इस तरह से जो न्यूरो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के जो हैं कुछ विशेष जो अनुप्रयोग हैं वो निम्नलिखित है। आइए और उसको देख लेते हैं। न्यूरो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन वैसे रोगियों के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है जिनमें प्रमस्तिष्कीय वेस्कुलर विकृति, तीव्र आघातीय क्षति, न्यूप्लाज्म तथा मिर्गी के केसेज काफ़ी मुख्य होते हैं, परंतु यह वैसे रोगियों के केसेज में बहुत उपयोगी नहीं बतलाया गया है जिनमें मस्तिष्क संदूषण से यानी जो मस्तिष्क जो है इन्फेक्शन से दूषित हो, बहुप्लोटेसिस यानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस या डिमेंशिया से ग्रसित हो, क्योंकि इनमें से कोई भी विकृति या रोग स्थानीयकृत यानी जो लोकलाइज्ड है वो नहीं होता है, इसलिए इनका पहचान या फिर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दूसरा है प्रमस्तिष्कीय ट्यूमर यानी सेरेब्रल ट्यूमर्स के केसेज में न्यूरो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन द्वारा कुछ ऐसे आधार रेखा प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि सर्जरी, किरणन तथा रसायन चिकित्सा का आरंभ तथा उत्तर यानी जो लेटर के प्रभाव आरंभिक और बाद के प्रभावों के बारे में जानने में विशेष रूप से सहायता मिलता है। किरणन सबूत यानी रेडियोलॉजिकल एविडेंस के अभाव में न्यूरो मनोवैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा न्यूरोदैहिक न्यूरोलॉजिकल मूल्यांकन को इन रोगों में परिणाम स्वरूप होने वाले मस्तिष्कीय दुष्क्रिया के बारे में सबूत प्रदान करके उन्हें उन्नत बनाया जा सकता है। तीसरा है फोकल मिर्गी में उत्पन्न मस्तिष्कीय चोट या क्षति के प्राक ऑक्टिव स्थानीयकरण यानी प्री ऑपरेटिव लोकलाइजेशन की पहचान में न्यूरो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
प्रायः यह देखा गया है कि ऐसे मृगी रोगियों द्वारा किरणन या अन्य न्यूरोलॉजिकल निरीक्षणों में कोई धनात्मक लक्ष्य के सबूत नहीं मिलते हैं। हालांकि उनमें स्पष्टता स्थानीयकृत व्यवहारात्मक कमियां पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, शंखपालिक मिर्गी में तो न्यूरोलॉजिकल मूल्यांकन द्वारा हिप्पोकैम्पस क्षति की पहचान तो असंभव सा ही होता है। अतः इसकी भी यथोचित पहचान करने में न्यूरो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन काफ़ी सहायता प्रदान करता है। चौथा है, न्यूरो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन का उपयोग विभिन्न तरह की गति विकृतियों जैसे पार्किंसन रोग यानी पार्किंसन जो डिजीज हैं में औषधीय उपचार किए जाते हैं। उनका अवांछित पार्श्व प्रभाव यानी जो साइड इफ़ेक्ट की गंभीरता को पहचानने में काफ़ी किया जाता है। ऐसे औषधों का सेवन करने से रोगी में जो पार्श्व प्रभाव यानी जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसकी अभिव्यक्ति संज्ञानात्मक कार्यों में अवांछित ह्रास के रूप में होती है। इसका अंदाज़ा न्यूरो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन से आसानी से हो जाता है।